गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बच्चे अच्छी तरह से हैं बेटा और अपना ध्यान रख रहे हैं। तो चलिए हम प्रेयर स्टार्ट करते हैं। This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you, I worship you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, give you my soul, give you my soul. I live for you alone, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I awake, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, give you my soul, give you my soul. ओके क्लास 4 स्टूडेंट्स, अब हम काम स्टार्ट करें बेटा अपना। तो बुक निकालिए बेटा अपनी और पेज नंबर ओपन कर लीजिए। 44 पेज नंबर में हम आज काम करेंगे। सभी बच्चों ने पेज नंबर 44 ओपन कर लिया? ओके, और टॉपिक क्या है बेटा आपका? टॉपिक है स्टिल लाइफ, पेंसिल शेडिंग। तो इस पेज में हम पेंसिल शेडिंग से काम करेंगे। और पेज कौन सा है? ये है हमारा स्टिल लाइफ का। तो चलिए काम शुरू करते हैं। और इसमें क्या करना है बेटा? ये है स्टिल लाइफ, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टिल लाइफ और साथ में दिया है पेंसिल शेडिंग। तो इसमें हमें ड्राइंग दी हुई है और शेडिंग के साथ हमें इसको कंप्लीट करना है। शेडिंग कैसे करनी है देखिए बेटा, यहाँ ध्यान से, आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक साइड हमारा लाइट शेड है और दूसरी साइड हमारा डार्क शेड है और उन दोनों के बीच में थोड़ा सा हल्का सा एक टोन है। तो इस तरह से हम शेडिंग करेंगे इसको फॉलो करते हुए। सबसे पहले बेटा ये कर्टन्स जो यहाँ पर दिखाए हुए हैं, यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, इनको हम करते हैं। तो देखिए जो ये फोल्ड्स बने हुए हैं, इन फोल्ड्स के अकॉर्डिंग ही हम करेंगे। और उसमें ये वाला जो बीच का पार्ट है यहाँ वाइट छोड़ना है हमें और इस वाली जगह में हमने शेडिंग करनी है। तो इस तरह से आप पेंसिल चलाएंगे बेटा। और इस तरह से आप पेंसिल चलाते हुए इसको करेंगे। देखिए सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे पेंसिल किस तरह से चलानी है। ये है हमारा शेडिंग वाला पार्ट, यहाँ पर हम डार्क कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। पेंसिल आप कोई सी भी ले सकते हैं, पर एचबी पेंसिल हो और थोड़ी अगर शेडिंग वाली पेंसिल है तो और अच्छा आपका काम होगा। अदरवाइज़ आपके पास जो पेंसिल आप यूज़ कर रहे हैं उससे ही आप ऐसे शेडिंग कर सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारे हैंड की मूवमेंट है वो किस तरह से चल रही है, ठीक है। तो हम इसको फॉलो करके यहाँ पर कर रहे हैं। अब देखिए इधर फोल्ड्स इधर भी दिखाए हैं, यहाँ भी हैं, तो उसको हम देखते जाएंगे बेटा और इसी तरह से इन सभी फोल्ड्स में हम शेडिंग कर लेंगे। तो ये वाला पार्ट इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद बेटा सेम यहाँ पर भी है। यहाँ पर पहले आप ये लीव्स की ड्राइंग इनको पूरा कर लीजिए। यहाँ लाइन आ जाएगी, यहाँ लाइन, यहाँ इस तरह से लाइंस आ जाएंगी। उसके बाद फिर हम ये देखिए लीव में यहाँ आपको दिखाया हुआ है कि ये वन साइड डार्क है और वन साइड लाइट। तो इसी तरह से हम एक साइड ले लेंगे अपना और इस तरह से यहाँ पर ये साइड हम डार्क कर रहे हैं। जब डार्क कर रहे हैं तो पेंसिल को थोड़ा सा हम दबाकर चलाएंगे प्रेशर के साथ। और जब हमें लाइट शेड लेनी है तो पेंसिल को बिल्कुल लाइट हैंड से चलाएंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरह से। तो ये अपने आप ही हमारा लाइट शेड आ जाएगा। लाइट शेड का मतलब आपको वहाँ जगह खाली नहीं छोड़नी है, आपको डार्क के साथ लाइट दिखाना है। तो एक साइड हम लीफ में यहाँ पर ऐसे प्रेशर के साथ चला रहे हैं पेंसिल, तो डार्क शेड आ रहा है। और उसी पेंसिल से हम यहाँ बिल्कुल हल्के हाथ से चला रहे हैं तो हमारा लाइट शेड बन रहा है। तो इसी तरह से बेटा इसे भी करेंगे हम।
टॉप पार्ट जो है यहाँ पर इसको लाइट छोड़ देते हैं और यहाँ से फिर हम ऐसे डार्क करते हैं। इसी तरह से ये भी सारे पूरे करेंगे। अब हम पॉट को देखते हैं। पॉट क्योंकि राउंड है, ऐसे है, तो इसमें बेटा शेडिंग में हमेशा जैसा हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी पेंसिल को मूव करते हैं। जैसे अब लीव में हम ऐसे ऐसे कर रहे थे, कर्टन में भी हमने इस तरह से करी है। अब जब ये थोड़ी राउंडनेस आ गई है तो हम इसमें जो शेडिंग करेंगे वो इस तरह से चलेगी, जैसे थोड़ा हमारा जो शेप है राउंड वो राउंड ही नज़र आए शेडिंग के बाद भी। और इसमें किस तरह से करना है, ये वाला पार्ट हमारा डार्क कर रहे हैं हम इस तरह से। देखिए राउंड राउंड आप पेंसिल को ऐसे करते जाइए। ये देखिए ये जो हमारा है पॉट है, ये दोनों पॉट के बीच में ये वाला जो पार्ट है, मतलब जो नीचे बेस आ रहा है वो हमारा ज़्यादा डार्क हमें दिखाना है। कोई भी चीज़ रखी होती है और जहाँ पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा है उसके नीचे का स्पेस थोड़ा डार्क ही होता है क्योंकि शेडो पड़ रही होती है। जब हम ऊपर लाइट डाल रहे हैं तो नीचे शेडो आ रही है, तो जो भी चीज़ जहाँ रखी है, जो ऑब्जेक्ट है, वहाँ पर हमारा डार्कनेस हो जाएगा। मतलब ये पॉट के नीचे और यहाँ आसपास हम ऐसे डार्क कर लेंगे। ये सारी जगह यहाँ पर हमारा डार्क होगा। ये देखिए इस तरह यहाँ भी आ जाएगा डार्कनेस। और जहाँ जहाँ ये लाइंस आपको दी हुई हैं बेटा वहाँ भी डार्क करना है। और उसके साथ साथ हम यहाँ पर लाइट भी करेंगे। लाइट भी पेंसिल चलानी है। सेम इसी तरह हम यहाँ कर लेंगे। जो ये है बुक का ये डिज़ाइन दिया हुआ है उसमें यहाँ पर ऊपर हम थोड़ी डार्कनेस के साथ कर रहे हैं। ये बॉर्डर दिखाया है बुक का, तो इस तरह से आप कर लेंगे, इसे डिज़ाइन कर लेंगे इसका बुक का। यहाँ डार्क आ रहा है इसमें बुक में। सारी बुक को इसी तरह से हम बॉर्डर बना लेंगे इसका। और इधर जो है ऊपर कॉर्नर जो है ये डार्क है, ये भी कॉर्नर जो है डार्क है। और ऊपर हल्का हल्का एक लाइट शेड देंगे इस तरह से। और इन चीज़ों को हम डार्क कर लेंगे। तो ये देखिए बेटा यहाँ पर हमारी सारी शेडिंग हमने सभी पार्ट्स में इसमें कर ली है। अपने पेज के बुक में भी कर ली है, यहाँ भी कर ली है, और आप भी इसी तरह से करिए। और सबसे ज़रूरी एक चीज़ है बेटा, आपने पेंसिल का ध्यान रखना है कि पेंसिल किस तरह से चलानी है। जहाँ डार्क करना है वहाँ थोड़ा हैंड को प्रेशर देकर चलाना है पेंसिल, और जहाँ पर आपने लाइट शेड देना है वहाँ पे पेंसिल को बिल्कुल हल्के हाथ से चलाना है। बस ये दो चीज़ें ही अभी आपको ध्यान रखनी है जिससे आप शेडिंग कर सकते हैं। ठीक, तो हाईलाइट देने के लिए जैसे यहाँ से इरेज़र से थोड़ा सा ऐसे कर दिया हमने, तो यहाँ वाइट आ गया। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आप ऐसे इरेज़र के साथ ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं जहाँ पे हमने ज़्यादा वाइट दिखाना है। पेंसिल से शेड तो करनी है लेकिन वाइट भी दिखाना है पार्ट, तो हम इस तरह से इसको कर सकते हैं। तो बाकी इस तरह से आप अपने इस पेज को कर लीजिए बेटा। और सभी बच्चे बिल्कुल अच्छी तरह से अपना ये शेडिंग वाला जो पेज है इसे कंप्लीट करेंगे और उसके बाद अपना काम मुझे भेजेंगे भी। तो चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं बेटा। ओके बाय।